नमस्कार, आप देख रहे हैं JJN न्यूज। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद ओवैसा। ये रुख करते हैं देश और प्रदेश की कुछ मुख्य खबरों की तरफ। उत्तराखंड में बीते 24 घंटे में 2756 नए संक्रमित मामले सामने आए हैं। वहीं 81 मरीजों की मौत हुई है। साथ ही 6674 मरीजों को ठीक होने के बाद डिस्चार्ज किया गया है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक देहरादून जिले में 524, उधम सिंह नगर में 452, टिहरी में 264, अल्मोड़ा में 234, चमोली में 226, नैनीताल में 209, हरिद्वार में 200, रुद्रप्रयाग में 161, पिथौरागढ़ में 124, उत्तरकाशी में 109, पौड़ी में 109, चंपावत में 74 और बागेश्वर जिले में 70 संक्रमित मिले हैं। बाबा रामदेव की ओर से एलोपैथी को लेकर 25 सवाल जारी किए जाने के बाद इंडियन मेडिकल एसोसिएशन उत्तराखंड ने उन्हें लीगल नोटिस भेजा है। एसोसिएशन ने कहा है कि बाबा रामदेव एलोपैथी का ए तक नहीं जानते। हम उनके सवालों के जवाब देने को तैयार हैं, लेकिन पहले वो अपनी योग्यता तो बताएं। उन्होंने कहा कि अगर बाबा 15 दिनों के भीतर माफी नहीं मांगते हैं तो उनके खिलाफ 1000 करोड़ रुपए का मानहानि का दावा किया जाएगा। केंद्र सरकार ने लंबी जद्दोजहद के बाद महाराष्ट्र कैडर के 1985 बैच के IPS अधिकारी सुबोध जायसवाल को CBI का नया डायरेक्टर नियुक्त कर दिया है। मंगलवार देर शाम जारी किए आदेश में सुबोध जायसवाल को अगले 2 साल के लिए CBI का निदेशक नियुक्त किया गया है। साफ सुथरी छवि वाले सुबोध जायसवाल फिलहाल CISF के DG है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में समिति के सदस्य सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश NV रमन्ना और लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष अधीर रंजन चौधरी भी मौजूद थे। नोबेल शांति पुरस्कार विजेता और बाल अधिकार कार्यकर्ता कैलाश सत्यार्थी ने मंगलवार को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा आयोजित 74वीं वर्ल्ड हेल्थ असेंबली को बतौर मुख्य वक्ता संबोधित किया। इसमें उन्होंने दुनिया भर के स्वास्थ्य मंत्रियों और वैश्विक नेताओं से आह्वान किया कि वो कोविड-19 से प्रभावित गरीब, वंचित और हाशिए पर आए बच्चों की सुरक्षा के लिए तत्काल आर्थिक सहायता और ठोस कार्रवाई करें। सत्यार्थी ने स्वास्थ्य मंत्रियों से अपने देश में बच्चों के लिए विशेष बजट आवंटित करने और कार्य योजना बनाने के साथ साथ टास्क फोर्स के गठन की भी मांग की। कोरोना की दूसरी लहर से देश भर में कोहराम मचा हुआ है। इस बीच कई सेक्टर बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। ऐसे में अब खबर है कि केंद्र की मोदी सरकार कोरोना की दूसरी लहर से प्रभावित सेक्टर्स के लिए प्रोत्साहन पैकेज देने पर विचार कर रही है। जल्द ही इसका ऐलान किया जा सकता है। इस मामले में जुड़े एक सूत्र ने कहा कि कोरोना वायरस की लहर से सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्रों के लिए सरकार एक प्रोत्साहन पैकेज की तैयारी कर रही है, जिसका उद्देश्य स्थानीय लॉकडाउन से जूझ रही अर्थव्यवस्था का समर्थन करना है। 26 मई को किसान आंदोलन के 6 महीने पूरे होने पर किसान संगठनों ने ऐलान किया है कि कोरोना महामारी को देखते हुए दिल्ली कूच नहीं किया जाएगा। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि कोई भी किसान दिल्ली की ओर मार्च नहीं करेगा, जो जहां है वहीं काले झंडे फहराएगा। साथ ही राकेश टिकैत ने कहा कि 26 मई को किसी भी तरह की सार्वजनिक सभा का भी आयोजन नहीं किया जाएगा। गौरतलब है कि आज देश भर में किसान काला दिवस मना रहे हैं। पहलवान सागर धनखड़ की हत्या में शामिल पहलवान सुशील कुमार की उत्तर रेलवे में नौकरी खतरे में आ गई है। उत्तर रेलवे सुशील कुमार को हटाने का मन बना चुका है। उत्तर रेलवे के चीफ पब्लिक रिलेशन ऑफिसर दीपक कुमार ने बताया कि रेलवे बोर्ड को रविवार को दिल्ली सरकार से एक रिपोर्ट मिली है। उनके खिलाफ FIR दर्ज हुई है और उन्हें नौकरी से हटाया जाएगा। अधिकारियों ने यह भी कहा कि सुशील को सस्पेंड करने का आधिकारिक आदेश 1-2 दिन में जारी कर दिया जाएगा। 12वीं के करीब 300 छात्रों ने भारत के प्रधान न्यायाधीश NV रमन्ना को पत्र लिखकर कोरोना महामारी के बीच CBSE की परीक्षा फिजिकल रूप से कराए जाने के फैसले को रद्द करने की मांग की है। छात्रों ने सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया है कि वो सरकार को निर्देश दे कि सरकार आकलन के वैकल्पिक कदमों पर विचार करे। उधर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने भी केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को पत्र लिखकर बच्चों के वैक्सीनेशन के बिना परीक्षा न कराए जाने की मांग की है। यास चक्रवात के मद्देनजर ओडिशा के निचले और संवेदनशील इलाकों से 3 लाख से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। विशेष राहत आयुक्त PK जैना ने कहा कि राज्य के 807 स्थायी शिविरों और 6200 अस्थायी गृहों की पहचान की गई है, जहां कोविड-19 नियमों का पालन करते हुए
7 से 8 लाख लोगों को सुरक्षित रखा जा सकता है। इसमें पहले राज्य में मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने मंगलवार को अधिकारियों से कहा था कि लोगों का जीवन बचाने के लिए हर संभव कदम उठाए जाए। मॉडर्ना का कोविड-19 का एक खुराक वाला टीका अगले साल तक भारत में उपलब्ध हो सकता है। इसके लिए वो सिप्ला और अन्य भारतीय दवा कंपनियों से बातचीत कर रही है। अमेरिका के ही फाइजर 2021 में ही 5 करोड़ टीके उपलब्ध कराने को तैयार है, लेकिन वो क्षतिपूर्ति सहित कुछ नियामक शर्तों में बड़ी छूट चाहती है। सूत्रों के मुताबिक मॉडर्ना ने भारत प्राधिकरण को ये बताया कि उसके पास 2021 में अमेरिका से बाहर के टीके का स्टॉक सही है। देश प्रदेश की इन खबरों में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए JJ न्यूज़ के साथ। नमस्कार।